वाहिगुरु जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात बताती हूँ कि जो भी इंसान कानून की उल्लंघना करता है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलती है, क्योंकि अगर हम सब ही कानून को माने ना और कानून की उल्लंघना करना शुरू कर दें, ऑफ कोर्स हम सबको उस सज़ा का भी पात्र बनना पड़ेगा। पर लोग हैं जो पब्लिक है ये कभी सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे खासतौर पंजाबियों के खून में जो गर्मी है, जो आक्रोश है, ये बिना सोचे समझे किसी भी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। खासतौर हमारी नौजवान पीढ़ी, वो भी अनएजुकेटेड पीढ़ी जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो गांव से उठती हैं, जो सिर्फ सुनी सुनाई बात पे भरोसा करके एक भीड़ का हिस्सा बन के बाद में अपने ऊपर सेक्शंस, धारा, एक्ट्स लगवा लेते हैं और फ्यूचर खराब करवा लेते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ, ये जो इन्होंने 3 तरीकों लखे सदाने ने जो रैली वैली की थी, उसके सीएम जी के वो जो घर था बंद पड़ा उनके गांव में। देखो हिम्मत नहीं पड़ी बंदे की कि सीएम हाउस चंडीगढ़ में है, वहां जाके रैली करे। पता था डंडे बड़े पड़ेंगे, इसलिए कहाँ पे जाके धरना लगाया? पुराना सीएम का गांव में, जो सीएम साहब का कोई छोटी कोठी वहां पर। सुभान अल्लाह, लक्का सदाना इतना जल्दी डर गया तो। अच्छा, तो इस पे 17 लोगों पे इस पे एक्ट लगाया, चार्ज लगाया। ये 3 तारीख को जो हुआ था, धनोला पुलिस ने इस पे सरपंच है जो गांव का, और लखे का भाना सिद्धू का जो पिता है, उसकी 2 बहनें हैं, ब्रदर है, और उसकी जो दोस्त है, इन सब पे इन्होंने 12 धाराएं लगाई हैं। हाईवे नेशनल एक्ट, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो इन्होंने इसके ऊपर लगाया एक्ट आईपीसी 283, 186, 353, 289, 427, 307, 148, 168, ECT एक्सेट्रा। अभी और बहुत है जो मैंने नोटिस में नहीं किए। उसके बाद जो भाना सिद्धू की सिस्टर है किरण पाल कौर, ये भी शामिल है इस एक्ट में। भाने का भाई अमना, उनका पिता विक्रमजीत, और भाने की एक और सिस्टर है सुखपाल कौर, और जो उस गांव का सरपंच था सरबजीत सिंह, और एक है कुलविंदर सिंह खालिस्तानी, लखा सधाना, ये क्या है, गुरविंदर सिंह गागा, सुखपाल गिल, बलजिंदर सिंह किंदा। सो बहुत ऐसे नाम है कि अगर मैं नाम लेने लगी तो शायद वीडियो कम पड़ जाएगी। सो असली मुद्दे पे हम आते हैं। मुद्दा यह है कि इन लोगों ने जिन लोगों पे एक्ट प्रोटेक्शंस लगे, इन लोगों ने वहां पे जब रैली का हिस्सा गए हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज की, सरकारी हाईवे पे प्रॉपर्टी डैमेज की, पुलिस तक को उन्होंने धक्के मुक्के मारे। तो ये क्या? कानून की उल्लंघना, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना। अब ये लोग कहेंगे देखो जी पंजाब सरकार धक्का कर रही है, देखो जी भगवंत मान सीएम धक्का। अरे कोई धक्का नहीं कर रहा भाई। अगर उस भीड़ में मैं भी होंगी ना और मैं भी ये कुछ करूंगी, मेरे पे भी ये सेम धाराएं लगेंगी। तो जब आप कानून की उल्लंघना करते हैं तो ये सजा तो बनती है ना। सरकार कब बोलती है कि आप धरने मत लगाइए, रैलियां मत करिए, पर शांतिपूर्वक। ये कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, इसमें भी तो लोग कर रहे हैं ना बड़े शांति से। अगर ये लोगों के घरों में घुस के उनका बाहर कोई सामान खड़ा तोड़ दें, ये सरकार की प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, तो यहाँ की भी पुलिस उठा के इनको जेल में मारेगी। सो कानून सबके लिए एक सा है। आप इसमें मैं अब आप लोगों की गलतफहमी निकालती हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं मैं भगवंत मान जी के साथ उनका साथ दे रही हूँ। नहीं, मैं हर उस बंदे के साथ हूँ जो डिसिप्लिन में रहता है, जो आलतू फालतू बातें सुन के अपने पे चार्ज नहीं लगवाता है, दिमाग से काम करता है। मैं हर उस सीएम और हर उस पीएम का साथ दूंगी जो बंदा सही काम कर रहा है। अगर दुखबीर बादल सीएम होता और वो भी कुछ अच्छे काम कर रहा तो ऑफ कोर्स मैं दुखबीर बादल के भी हक में वीडियो डालती। प्रकाश सिंह बादल जो उनके पिता थे, उन्होंने अपने जमाने में कुछ अच्छे काम भी किए थे पंजाब में, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं किए भाई। पर जो दुखबीर बादल है, इसने अपने बाप के जो सीएम का ओहदा था उस संभाला इसने, सीएम इनके पिता रहे हैं, इसने बहुत गन डाला, बहुत लालच दिखाया इसने। सो मैं किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैंने पहले भी ये घोषणा की थी कि जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी, जो भी शख्स
अब खालिस्तानियों की बात कर लेती हूँ। अगर खालिस्तानी ये दान पुण्य कर रहे हैं, किसी वृद्ध आश्रम में उन्होंने इतने कमरे बनवा दिए, किसी इतनी गरीब लड़कियों की शादी करवा दी, किसी अनाथालय में इतना मनी डोनेट किया, बच्चों के लिए वहां पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज, रूम्स तैयार कर दिए, खालिस्तानी की बात कर रही हूँ मैं, तो उनकी भी तारीफ करूंगी। तो मैं विरुद्ध किस चीज के हूं? मैं विरुद्ध हूं कि आप जब लॉ को अपने हाथ में लेते हैं। अब बात करूंगी सिमरजीत मान की, वो बुढ़ा, बड़े लोगों को इस बात पे तकलीफ होती है कि नैन्सी बोलती है बुढ़ा चलता चलता बुढ़े का बैलेंस आउट हो जाता। नो डाउट वो सच है, क्योंकि वो पंजाबी च कहावत है ना, सीमिया बिच लत्ता ते जफ्फियां शकीरा नो। सो ये सिमरजीत मान हर साल एक बलि मांगता है, जैसे पुराने राजे महाराजे माँ काली चंडी को बलि दिया करते थे पशुओं के, ये भी एक पशु नस्ल का बंदा है जो हर साल बलि मांगता है। दीप सिद्धू इसने बलि चढ़ा दिया, वो मूसे वाला भी बलि चढ़ा दिया, ना जाने और कितने इसने बलि चढ़ा दिया। अब जो बलि का बकरा बना है वो बना भाना सिद्धू। और ये वीडियो आप मेरी सेव करके रखिए, क्योंकि जब भाने की मौत होगी ना, वो शहीद होगा, तब आपको पता लगेगा कि नैन्सी ने वीडियो तो पहले ही बोल के बता दिया था। लखा सदाना और सिमरजीत मान ये दोनों मिल चुके हैं, रल चुके हैं, ठीक है। और बलि का बकरा बनाया भाना सिद्धू को। और भाना सिद्धू के लिए मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि ये बंदा चालाक नहीं है, ये बंदा मुंह फट है। जो मुंह में आता है धवड़ धप दे तड़ा दे बोल देता है। वो दिल में नहीं रखता, वो मुंह पे बोल देता है। हाई टेम्पर है, यंग एज है, गुस्सा दिमाग पे है। तो जितने ये सिमरजीत मान जैसे, लखे सधाने जैसे लोग हैं ना, ये हमेशा हमारी नौजवान पीढ़ी में से ऐसे बंदे को पिक करते हैं जो बंदा शॉर्ट टेम्पर होता है। क्योंकि शॉर्ट टेम्पर वाले को कंट्रोल में करना, उसको भड़का के उल्टे सीधे काम करवाना ऐसे लोगों के लिए, शैतान खोपड़ी के लिए बहुत आसान होता है। तो भाना सिद्धू ने अपने ऊपर इतना चार्ज लगवा लिया है, उसकी पूरी फैमिली रगड़ेगी है। फैमिली इसलिए भी रगड़ेगी है क्योंकि भाना सिद्धू की जो एक बहन है, उसका जो हस्बैंड है, उसने अपने सके भाई का मर्डर किया है जमीन और जायदाद के पीछे, और वो बंदा जेल काट रहा है मर्डर केस में। और भाना सिद्धू ने वही, जिस उसके भाने के जीजे ने जो मर्डर किया अपने सके भाई का जमीन के लिए, उसकी बीवी और 2 बेटियां, उनके बेटा नहीं है, तो वो बीवी से 22 किले उन बेटियों से जमीन भी छीन ली, उनकी कोठी छीन ली और जबरदस्ती अपनी बहन का कब्जा करवा दिया। अब सरकार उस पर भी वर्कआउट कर रही है। वो उन बच्चियों को, उन बेटियों को, उनकी जो प्रॉपर्टी, उनके पापा का जो हक है वो मिलना चाहिए। क्योंकि ये सेम हमारे साथ भी हो चुका है, हमारी फैमिली में। जट फैमिली में लड़ाइयाँ क्या है? जमीनों के पीछे। तो मेरा भी एक कमजोर चाचा है जिसने मेरे डैडी की डेथ के बाद दादी से अंगूठा लगवा के सब कुछ चाट वाट गया। अब ऑस्ट्रेलिया को निकल गया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ शहर है पर्थ, वहाँ पे रहता है वो। सो अभी तक हम कोर्ट में उस चीज़ की फाइट कर रहे हैं। 15 साल से हमारी जंग चल रही है कोर्ट में उस जमीन को लेके। सो ये जट्टों में एक नॉर्मल बात है कि पाई नू मार दिंदा है, कत्ल कर दिंदा है, पुत प्यो नू मार दिंदा जमीन पीछे। क्योंकि ऐसे लोगों के पास जमीर ही नहीं होता है, उनके पास दिल नहीं होता, जो अपने ही ब्लड को मार रहे हैं ये लोग। तो कहाँ से वफादार होंगे ये? और यही लोग बोल रहे हैं हम खालिस्तानी हैं, तो कहाँ से ये वफादार होंगे जो अपने ही नस्लों को खुद ही मार रहे हैं? सो भाना सिद्धू को अगर लोग फैन फॉलोज है ना, उसको प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं भाना सिद्धू लंबी जिंदगी जिए, तो इस गेम को समझिए। ये राजनीति है भाई। राजनीति में आने के लिए मुझे बहुत अवसर मिले थे, बहुत मौके मिले थे, पर मैं राजनीति में कभी आई नहीं। मैंने सिर्फ एज ए बुलारा अपने आप को यूज किया। रीजन कि ये राजनीति और बड़ी गंदी चीज है। आप इस राजनीति में किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति, नाम ही राजनीति है, तो भरोसा कैसे करेंगे? तो भाना सिद्धू बनेगा बलि का बकरा। भाना जब तक जेल में है वो जिंदा है। जिस दिन वो बाहर आ गया, सिमरजीत मान ने उसका भी काम करवा देना, लखे ने भी। क्योंकि उनको जो पब्लिक का कट और भीड़ चाहिए थी, वो देख रहे थे कि अगर एमपी की वोटें लड़ सकेगा लखा सिधाना, तो उसको कितने लोग पीछे खड़े और कितनी वोटें मिलेंगी। क्यों भाई? फिर लखा क्यों लड़ेगा एमपी की वोट? भाने को खड़ा कर दो। भाने को तो इस्तेमाल किया है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? वो बलि का बकरा बना दिया, और वो एक आधा दिन शहीद हुआ खड़ा बाहर आते ही। और इसके सारे जो श्रेय है वो लखा सधाना ले जाएगा। बाद में कहेंगे सरकारों ने भाना मरवा दिया, सरकारों ने भाना मरवा दिया। अरे भाना कोई वो दाऊद है क्या? बिन लादेन है जो सरकार उसको मरवा देगी? तो गेम प्ले करता है सिमरजीत मान और लखा, कटेगा उसमें भाना। आगे आपके मर्जी है। ये वीडियो सेव कर लीजिए, और होगा ऐसा, ये देख लेना, क्योंकि ये राजनीति है। जय हिंद,
जय भारत।